ठीक है, अगला देखिए। अगला है एबीसी किसी काम को 27, 36 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने नोट कर लिया, ए किसी काम को करता है 27 दिनों में, बी करता है 36 दिनों में और सी करता है 12 दिनों में। एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 108, एलसीएम आएगा 108। तो 27 के जब आप भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, 36 भाग देंगे 3 बार, 12 का भाग देंगे 9 बार। कह रहे तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। ठीक है, अब देखिए जो काम शुरू करना है वो तीनों को करना है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखिएगा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब काम खत्म होने वाला था तो इसके 4 दिन पहले बी ने, यहाँ पे काम खत्म हो रहा है, ठीक है, इस जगह, तो जहां पे काम खत्म हो रहा है इसके 4 दिन पहले इस जगह ये 4 दिन लिखे हुए हैं। तो 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और काम खत्म होने के ये 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, ये बी ने छोड़ा, ये ए ने छोड़ा। तो सबसे पहले ए काम छोड़ के जा रहा है तो आगे काम कौन करेंगे, बी और सी। फिर बी छोड़ के जा रहा है, आगे कौन करेगा, सी। तो अब देखिएगा जरा, अगर ये टोटल 7 दिन है और ये 7 में से 4 दिन निकल गए तो बचे कितने दिन, 3 दिन। तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक, इस जगह 3 आएगा। तो अब देखिएगा जरा, सबसे पहले सी का 4 दिन का काम हटाइए। एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में 9 चौको 36 काम हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, 72। अब बी और सी का 3 दिन का काम हटाओ। बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 12 काम, तो 3 दिन में करेंगे 12 तिया 36 काम। अब 36 काम हो गया तो बचा 36, अब यहाँ 36 बचा। अब वो जो 36 काम बचा है वो करेंगे ए बी सी। तो हो जाएगा 9 3 12, 12 4 16, ठीक है। तो 4 से काटा 4 चौको 16, 4 से काटा 4 नीम 36, 9/4। तो आ जाएगा 2 सही 1/4, ये इसका आंसर है। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा 2 सही 1/4। तो 4 3 7 2 9, 9 सही 1/4। तो ये सी ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर है 9 सही 1/4। अगला देखिए, कह रहा है एबीसी किसी काम को 40, 60 और 120 दिनों में करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी बहुत जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे से लगाना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन लगाने के बाद अलग अलग तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। अब सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या लगता है मैं सुबह शाम मतलब अलग अलग किताबें हल करता रहता हूँगा क्या, कभी की होंगी तो की होंगी, अब तो नहीं करना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट अपने इतने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं कि आप इस तरह का कोई भी सवाल दो मेरे लिए वो नया है ही नहीं। मुझे तो ये मालूम है बस कि हाँ डिजिट चेंज हो रही है, ये सवाल तो मैं लगा चुका हूँ। तो आपको भी कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर करने हैं कि जब आप क्वेश्चन देखें तो कोई क्वेश्चन आपको देख के ये ना लगे अरे यार ये तो नया क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ा नहीं। कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करिए कि कोई क्वेश्चन आपके लिए नया ना बचे। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन, इसको किस तरह से लगाना है। कह रहे ए बी सी 3 लोग हैं। ए किसी काम को 40 दिनों में, बी किसी काम को 60 दिनों में और सी किसी काम को 120 दिनों में करता है। सबसे पहला काम किया हमने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ जाएगा 120, 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12। तीनों मिलकर काम आरंभ होने के 5 दिन पहले, अब देखो तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तीनों ने मिलकर ए बी सी
तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। लेकिन 5 दिन पहले यहां पे इस जगह, लेकिन 5 दिन पहले यहां पर बी काम छोड़ देता है। तो अगर बी काम छोड़ के चला गया, ठीक, 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, और कह रहा है जबकि 12 दिन पहले इस जगह यहां बी चला गया और 12 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। तो सबसे पहले काम छोड़ के गया है सी, तो आगे काम करेंगे ए और बी। अब यहां बी गया है तो आगे काम कौन करेगा, ए। तो 12 में से 5 निकल गया तो बचा कितना, 7। अब ध्यान से देखिएगा जरा, सबसे पहले ए का 5 दिन का काम निकाल लीजिए। सबसे पहले ये जो ए है इसका 5 दिन का काम निकाल लीजिए। तो ए एक दिन में करता है 3 काम, तो 5 दिन में 15 काम। अब अगर ये 15 काम हो गया तो बचा कितना, 105 काम। अब काम कौन करेगा, ए बी। कितने दिन, 7 दिन। अब ए बी एक दिन में करते हैं 5 काम, तो 7 दिन में 7 पना 35 काम करेंगे। तो अब ये 35 काम हो गया तो बचा कितना, 70। अब ये जो 70 काम बचा है वो करेंगे ए बी सी। तो ए बी सी एक दिन में करते हैं 6 काम। ए बी सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो 70 काम होने में कितना दिन लगेगा, 6 कम 6, 1 बचा, 10 हो गया। 6 कम 6, 4 बचा, 4/6 आ जाएगा 2/3। तो यहाँ आ गया 11 सही 2/3। तो काम देखिए कै दिन में खत्म हुआ, 12 ये और 11 ये, तो ये हो जाएगा 12 और 11 23, 23 सही 2/3। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 23 सही 2/3। ठीक, अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इनको सबको ध्यान से देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला है, ए बी सी किसी काम को 36, 54 और 72 दिनों में करते हैं। ए किसी काम को करता है 36 दिनों में, बी करता है 54 दिनों में, और सी करता है 72 दिनों में। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 216। तो 36 का आप भाग देंगे 6 बार जाएगा, 54 का भाग देंगे तो आप 4 बार भाग जाएगा, और 72 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया। तो काम जो शुरू कराना है वो तीनों को कराना है एक साथ। तो काम शुरू करता है ए प्लस बी प्लस सी। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन काम खत्म होने के 8 दिन पहले, लेकिन काम खत्म होने के 8 दिन पहले यहां पर ए काम छोड़ देता है, और 12 दिन पहले इस जगह 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। यहां पे बी काम छोड़ चला गया, 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ठीक, तो कह रहा है बताइए सी ने कितना दिन काम किया। तो अब देखिएगा ए बी सी काम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले बी काम छोड़ चला गया तो आगे करेंगे ए और सी। अब यहाँ ए चला गया तो आगे काम करेगा सी। अब ये पूरे 12 दिन है और ये 8 दिन है, यहां से लेके यहां तक ये 8 दिन है, तो ये बच्चे कितने, 4 दिन, ये 4 दिन बचेंगे। तो अब इसको हल करिए। सबसे पहले सी का 8 दिनों का काम हटाइए। तो सी एक दिन में करता है 3 काम, तो 8 दिनों में 8 दिया 24 काम करेगा। तो यहां से 24 घटा लिए तो यहां आ जाएगा 192। अब एसी एक दिन में कितना काम करते हैं, एसी एक दिन में करते हैं 9 काम, तो 4 दिन में 9 चौको 36 काम। अब ये 36 और हो गया, तब 36 कम कर दीजिए, कहां से लाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 8 में से 3 गया 5, 156 हो गया। और ए बी सी एक दिन में करते हैं 6 4 10 3 13 काम। ये ए बी सी, अब जो काम बचा हुआ है वो करेंगे ए बी सी। तो ए बी सी एक दिन में करते हैं 13 काम, 13 का भाग दिए तो 13 एकम 13 और 13 दूना 26, तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक, तो काम जो खत्म होगा 12 4 16, 12 8 20 4 24 दिनों में खत्म होगा। लेकिन वो पूछ रहा है सी ने कितने दिन काम किया, तो सी तो यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, लगातार काम किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ने 24 दिन काम किया है। डी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा सी ने 24 दिनों तक काम किया है, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला कह रहा है ए और बी की जो क्षमताएं हैं वो 4:5 के अनुपात में है। ए और बी की जो क्षमता है वो 4:5 के अनुपात में है। ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में करता है। अब ये क्षमता वाले सवाल हैं, देखिए कैसे लगेंगे। जब क्षमता दी हो ना, तो आपको एक काम करना है कि टोटल वर्क निकाल लेना है।
ठीक है, आपको निकालना है टोटल वर्क। कह रहा है ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। एक दिन में 4 काम, तो 15 दिनों में 15 चौको 60 काम हो जाएगा। तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, हमने कहा ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में करता है, ए अकेले करता है 15 दिनों में, एक दिन में 4 काम, तो 15 दिन में 15 चौको 60। तो बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में होगा? तो 12 पंचे 60, 12 दिनों में हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 12 दिन। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है ए और बी की क्षमता का अनुपात 6:11 है। बिल्कुल सेम उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ए और बी की जो क्षमता है, इनका जो अनुपात है वो 6:11 है। अब आपको एक चीज और बता दें, दो चीजें होती हैं, क्षमता और समय। समय का अनुपात हमेशा क्षमताओं के अनुपात का उल्टा होता है। अगर आपकी क्षमता कम है तो आप समय ज़्यादा लोगे, और अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आपको समय कम लगेगा। तो कह रहा है एक, पहले तो हमने आपको टोटल वर्क निकालना बताया, एक काम करने का वो तरीका हो गया। अब यहाँ कह रहा है देखिए, एक किसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं? क्षमता दे रहा है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा समय। आप समय निकालिए, तो समय का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 11:6। तो देखिए, एक इसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक लेता है। तो यहाँ देखिए ए बी से ए किसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक समय ले, तो यहाँ देखिए ए ले रहा है 11 दिन, बी को लग रहा है 6 दिन। ए कितने दिन अधिक ले रहा है? ए 5 दिन अधिक ले रहा है। तो मेरे हिसाब से 5 दिन अधिक ले रहा है, सवाल में 35, तो एक बराबर हो जाएगा 5 सत्ते 35, 7 के। तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? तो 6 बराबर पूछ रहा है, तो 6 बराबर हो जाएगा 6 × 7, 7 छंग 42, 42 दिन इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 42, 42 दिन। ठीक है, अगला देखिए, ए बी से दुगना अच्छा श्रमिक है। अब देखिए, क्षमता भी देता है। अब कह रहा है ए बी से दुगना अच्छा श्रमिक है। ए दुगना अच्छा श्रमिक है, ए की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है। तो बी अगर एक ईंट उठाएगा तो ए कितनी उठाएगा? 2। तो समय का अनुपात निकाल लीजिए अपने आप। ठीक, तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा? 1:2। ठीक, तो ये तरीका थोड़ा सरल पड़ता है। कह रहा है ए बी से 9 दिन कम ले, तो यहाँ देखिए ए बी से कितना समय कम ले रहा है यहाँ पे? तो ए बी से मेरे हिसाब से 1 दिन कम ले रहा है, और सवाल में 9, तो 1 बराबर 9 के। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 1 बराबर 9 दिन में करेगा। तो 9 इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही, आंसर आ जाएगा 9 दिन। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं, टोटल वर्क निकाल के भी और क्षमता से भी। पहला क्वेश्चन हमने आपको टोटल वर्क से बताया, अभी सब लोग हम लोग क्षमता और समय से लगा रहे हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है ए की शक्ति बी की शक्ति का 5 गुना है। फिर क्षमता की बात कर रहा है। ए की कार्यशक्ति बी का 5 गुना है। ए की जो क्षमता है वो 5 गुना है किससे? बी से। तो समय का जो अनुपात होगा वो समय का अनुपात आ जाएगा 1:5। कह रहा है किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक लेता है बी ए से 12 दिन अधिक लेता है। मेरे हिसाब से कितने दिन अधिक लग रहे हैं? 4, और सवाल में 12। तो 4 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के। तो कह रहा है बी अकेला वो काम कितने दिनों में करेगा? तो 5 बराबर पूछ रहा है, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा? तो 5 बराबर हो जाएगा 5 × 3, 5 या 15, आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा 15 दिन। ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता है। ए है और बी है। बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। तो क्षमता की ये बात कर रहा है। ठीक है, बी ए से 3 गुना अधिक क्षमता वाला मजदूर है। ए से 3 गुना अधिक क्षमता है बी की।
तो समय का जो अनुपात होगा वो समय का अनुपात होगा 3:1। अब कह रहा है बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेता है। बी ए से, यहाँ देखिए जरा कितने दिन कम ले रहा है, मेरे हिसाब से 2 और सवाल में 12। तो 2 बराबर 12 के तो 1 बराबर 6 के, 2 बराबर 12 के तो 1 बराबर 6 के। तो कह रहा है ए अकेला उसे कितने समय में करेगा, तो 3 बराबर पूछ रहा है, तो 3 बराबर हो जाएगा 6 × 18। तो ए अकेला उसे 18 दिनों में करेगा। ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 18 दिन। तो देख ही रहे होंगे आप, बड़े सिंपल से सवाल है। ये क्षमता वाले सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन इसी तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है ए की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है ए। तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा, तो समय का अनुपात आ जाएगा 1:3। कह रहा है वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। बी 60 दिन, कह रहा है ए 60 दिन कम में काम कर रहा है। यहाँ देखिए ए कितने दिन कम में कर रहा है, मेरे हिसाब से 2 दिन, और सवाल में कह रहा है 60। तो 1 बराबर हो जाएगा 30 के, 1 बराबर 30 के। तो कह रहा है ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि अब जैसे यहाँ वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, यार दोनों पूछ रहा है। तो लोग इसमें क्या करते हैं, कहते हैं ए करेगा 30 दिनों में और बी करेगा 3 या 90 दिनों में, तो दोनों मिलकर करेंगे 90, 30, 120 दिनों में। ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो ये सवाल इस तरह से नहीं किए जाते। हमने एक आंसर निकाल लिया, अब इसके आगे एक स्टेप बढ़ता है। स्टेप क्या बढ़ता है, हमें मालूम है कि ए इस काम को करता है 30 दिनों में, बी करता है 90 दिनों में। वो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। एलसीएम लिया तो 30 या 90, और 90 कम 90, एक दिन में 4 काम, तो 90 काम 22.5 दिन में हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 22.5 दिन। ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर 22.5 दिन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो बी कितने दिनों में करता है, वो ये बता रहा है कि बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। और ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। ए की तुलना में जो बी है, बी की क्षमता 60% अधिक है, 60% अधिक कुशल है। तो अगर ए, इसका मतलब अगर 100 ईंटें उठाता है तो ये कितनी उठाएगा, ये उठाएगा 160। अनुपात बना लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। तो ये क्षमता का जो है वो क्षमता का अनुपात आ गया 5:8। तो क्षमता का अनुपात 5:8 आ गया। अब यहां दे रहा है बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। अब देखिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि आप टोटल वर्क कब निकाल सकते हो, जब भी अंतर दिया हो कि ए किसी काम को बी से 12 दिन कम में कर सकता है, तो आप ये संबंध निकालो। तो उसको क्षमता और समय से करना है। टोटल वर्क हम तब निकालेंगे जब या तो ए का काम मालूम है, या तो बी का काम मालूम है, या फिर दोनों किसी काम को कितने दिनों में करेंगे ये मालूम है, तो टोटल वर्क निकालिए। तो हमें मालूम है बी किसी काम को 12 दिनों में करता है और वो एक दिन में 8 ईंटें उठा रहा है, तो 12 दिन में 12 अट्ठे 96 ईंटें उठाएगा। टोटल वर्क हमने निकाल लिया 96। तो कह रहा है उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। तो ये नहीं हो सकता कि बी का दे रहा है बी का ही पूछ रहा है, तो या तो यहाँ ऊपर ए होना चाहिए था या तो नीचे ए होना चाहिए था। चलिए पहले ए से आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 5 का भाग दोगे तो आंसर आ नहीं रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक है, इस जगह। तो ए से इस सवाल को लगा के देखते हैं, थोड़ी सी सवाल में शायद हो सकता है गड़बड़ी हो। तो यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ए किसी काम को 12 दिनों में करता है। तो 12 पंचे 60, तो टोटल काम आ जाएगा, ए एक दिन में 5 ईंटें उठा रहा है, 12 दिन में काम करता है, तो टोटल काम आ गया 60। तो कह रहा है बी ये काम कितने दिन में करेगा। बी का पूछ रहा है तो 8 का भाग दे दिए। तो 4 से काटा 15 चौको 60, 4 से काटा 4 दूना 8, तो 15/2 आंसर आ जाएगा 7.5। तो 7.5 दिन इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 7.5 दिन। अगला देखिए,
कह रहा है ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। फिर से दे रहा है कि ए किसी काम को करता है 9 दिनों में, और फिर यहाँ बता रहा है कि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। ये जो बी है इसकी क्षमता 50% अधिक है, किससे? ए से। तो ए अगर 100 काम करेगा तो बी करेगा 150। तो क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 2:3। ये जो क्षमता है उसका अनुपात आ जाएगा 2:3। तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले एक काम करिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो एक दिन में करता है 2 काम, तो 9 दिन में 9 दूना 18 काम करेगा। तो कह रहा है बी अकेला काम कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पे 3 का भाग दे दो, तो बी अकेला काम 3 × 18 6 दिनों में करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 6 दिन। इसका आंसर 6 दिन। अगला देखिए, कह रहा है किसी काम को करने के लिए जो बी है ए से 40% अधिक सक्षम है। बी ए से 40% अधिक सक्षम है। तो ए अगर 100 ईंटें उठाएगा तो बी उठाएगा 140। तो 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140, 5:7। ये इसका अनुपात आ गया। तो क्षमताओं का अनुपात आ गया। तो समय का अनुपात क्या होगा? ठीक, समय का अनुपात आ जाएगा 7:5। अब ऐसे भी कर सकते थे आप, और टोटल वर्क निकाल के भी कर सकते थे। बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करता है। तो बी मेरे हिसाब से काम कर रहा है कितने दिन में? 5 दिन में। तो 5 बराबर है 30 के, तो 1 बराबर 6 के, तो 7 बराबर 6 7 42 के। तो इसका आंसर आ जाएगा 42। बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 42 दिन। ठीक है, इसको नोट कर लिए, इसका आंसर है 42। ठीक, तो इसी तरह के सेम क्वेश्चन आगे भी अभी हमको मिलते रहेंगे। और ये क्षमता वाले क्वेश्चन हैं, ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछे भी ज़्यादा जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। खास तौर से जो एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है यूपीएसआई आ रहा है, एनटीपीसी आने वाला है, लेखपाल आ रहा है। तो इन सभी एग्ज़ामों में इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इनको बहुत अच्छे से आपको लगाना है, बार बार लगाना है, बार बार लगाना है। हालांकि मैंने क्षमता वाले अभी क्वेश्चन आगे बहुत सारे मिलेंगे, अभी इस तरह के करीब 10 15 20 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे आगे। ठीक है, अलग अलग तरह के, मतलब इधर मिलेंगे 2 4 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और आगे आपको 7 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह के क्षमता वाले। तो बहुत ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और इसी के साथ आज की अपनी क्लास पूरी होती है। तो मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।